नमस्कार। कभी सोचा है एक ऐसी राजकुमारी के बारे में जो महलों की शान और शौकत छोड़कर सादगी और भक्ति का रास्ता चुन ले। ये कहानी है मीराबाई की, राजस्थान की वो संत राजकुमारी जिनका जीवन आज भी एक मिसाल है। तो चलिए उनकी इस असाधारण यात्रा को करीब से समझते हैं। आज हम मीराबाई की पूरी कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले वो एक आइकन कैसे बनी, फिर देखेंगे उनका शाही जीवन कैसा था। इसके बाद जानेंगे कि वो कौन सा मोड़ था जब उन्होंने भक्ति को चुना। फिर बात करेंगे उनकी विरासत की जो आज भी जिंदा है, और आखिर में उनके जीवन से जुड़े उस रहस्य को भी जानेंगे जिस पर आज तक बहस होती। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर मीराबाई थीं कौन? क्या वो सिर्फ एक रानी या कवयित्री थीं? नहीं, वो इससे कहीं ज्यादा थीं। वो भारतीय संस्कृति और आध्यात्म का एक ऐसा प्रतीक है जिनकी भक्ति ने उस दौर के सामाजिक बंधनों को भी चुनौती दी। उन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है। अब ये सिर्फ एक उपाधि नहीं है, ये उनकी भक्ति का सबसे बड़ा सम्मान है। सोचिए, उनकी तुलना सीधे कृष्ण की सबसे प्रिय भक्त राधा से की जाती है। यही बात उनके आध्यात्मिक कद को दर्शाती है। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और उनके शाही जीवन को देखते हैं। मीराबाई का जन्म तो सत्ता और शक्ति के केंद्र में हुआ था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनका दिल महलों में नहीं, कहीं और लगने वाला था। उनका वंश बहुत ही शक्तिशाली था। उनके परदादा थे राव जोधा, जिन्होंने जोधपुर शहर बसाया था। दादा राव दूदा और पिता रत्न सिंह राठौड़, ये सभी बड़े शासक थे। मतलब मीराबाई उस वंश से आती थीं जिसने उस पूरे क्षेत्र का इतिहास लिखा था। उनके जीवन की शुरुआत तो बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह ही हुई थी। जन्म नागौर के कुड़की गांव में और फिर शादी मेवाड़ के सबसे शक्तिशाली घराने में राणा सांगा के बेटे भोजराज से। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन शादी के सिर्फ 7 साल बाद ही उनके पति का देहांत हो गया, और बस यहीं से उनकी पूरी कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। और यही वो मोड़ था जहां से उन्होंने भक्ति का वो रास्ता चुना जिसने एक पूरे साम्राज्य को चुनौती दे डाली। ये एक ऐसा फैसला था जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। सोचिए, उनके सामने 2 बिल्कुल अलग रास्ते थे। एक तरफ राजकुमारी के शाही कर्तव्य और मेवाड़ की जिम्मेदारियां थीं, तो दूसरी तरफ एक भक्त की आध्यात्मिक आजादी जो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को समर्पित थी। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और मीरा दासी संप्रदाय की स्थापना भी की। पति के गुजर जाने के बाद मीराबाई ने वो किया जो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लिया और उनकी पूजा दास भाव से करने लगी, मतलब एक समर्पित सेवक की तरह। यही तो उनकी भक्ति का सार था, प्रेम, समर्पण और सेवा। तो मीराबाई की जो भक्ति थी, उनकी जो कहानी थी, वो उनके जीवन के साथ ही खत्म नहीं हो गई। उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है, मंदिरों में, भजनों में और साहित्य में। उनकी विरासत तो हमें आज भी पत्थरों में गड़ी हुई मिलती है। उनके दादा राव दूदा ने खास उनके लिए मेड़ता में 4 भुजा नाथ मंदिर बनवाया था। ये दिखाता है कि उनके परिवार में भी उनकी भक्ति को कितना सम्मान दिया जाता था। चित्तौड़गढ़ किले का मंदिर भी उनकी भक्ति का एक बड़ा प्रतीक है, और आज भी उनकी भक्ति का जो मुख्य केंद्र है वो मेड़ता सिटी ही माना जाता है। और सिर्फ मंदिरों में ही नहीं, साहित्य में भी उनका योगदान अमर है। मीरा पदावलिया में उनके लिखे भजन आज भी हर जगह गाए जाते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने नरसी जीरो मायरो जैसी रचना का निर्देशन भी किया, जिसे रत्ना खाती ने लिखा था। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ एक भक्त ही नहीं थी, बल्कि कला को भी समझती थी और उसे बढ़ावा देती थी। चलिए अब बात करते हैं उनके जीवन के आखिरी दिनों की, और साथ ही उस ऐतिहासिक रहस्य की जो आज भी इतिहासकारों को उलझाए हुए है। और वो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मीराबाई का जन्म हुआ कहाँ था। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर इतिहासकार आज भी एकमत नहीं है। देखिए, इस पर ना 2 अलग अलग बातें सामने आती हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जैसे इतिहासकार मानते हैं कि उनका जन्म पाली के कुड़की गांव में हुआ था। वहीं कुछ दूसरे इतिहासकारों का मानना है कि जन्म तो नागौर के बिजौली में हुआ था, लेकिन उनका बचपन कुड़की में बीता। ये बहस दिखाती है कि लोक कथाओं में उनकी जड़ें कितनी गहरी हैं। कहते हैं कि उनके जीवन का अंत भी उनकी भक्ति की तरह ही बहुत अलौकिक था। अपने अंतिम दिनों में वो गुजरात के राणछोड़ राय मंदिर में थीं, और लोक कथाओं के अनुसार वो वहीं भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में एक रहस्यमयी तरीके से विलीन हो गईं, हमेशा के लिए अपने आराध्य में समा गईं।
तो बात यह है कि इतिहासकार भले ही उनके जन्म की जगह पर बहस करते रहें, लेकिन लोगों के दिलों में जो उनका स्थान है उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। मीराबाई की कहानी हमें शायद यही सिखाती है कि सच्ची भक्ति इतिहास के तथ्यों और तर्कों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है।